हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। अब फाइनली वो दिन आ गया जब आपका एग्जाम आ गया है। इस एग्जाम का बहुत दिन से आप लोगों ने वेट किया है। इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रिपरेशन किया है ना। जून का एग्जाम है। जून के लिए बच्चे मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब आप देखो लगभग एवरेज भी अगर मैं लूं तो 5-6 महीने की मेहनत होती है। 5-6 महीने की रिगरस मेहनत करके अब आप फाइनली उस मेहनत का रिजल्ट देखने पहुंचने वाले हैं। आप एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, है ना। तो आज हमारी एनकेजे क्लासेस की पूरी टीम आपको ऑल द बेस्ट कहने आई है, और हम दिल से कहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा लिखें, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो, है ना। सीएस एग्जीक्यूटिव का टीचर होने की वजह से कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो एग्जाम गाइडेंस क्लास मैंने ली है उसके अंदर मैंने सारे डूज एंड डोंट्स कवर अप कर लिए हैं। वो यूट्यूब पे वो वीडियो है जहां मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम के लिए क्या डूज होते हैं, क्या डोंट होते हैं। फिर से कुछ मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप ये समझना कि जितना आप लिख रहे हो उतना ही सारे बच्चे भी लिख रहे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि आप कम लिख रहे हैं, बाकी बच्चे ज्यादा लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें सबकी हालत खराब रहती है। तो आप जितना लिख रहे हो आप ये समझना सबसे बढ़िया आप ही लिख रहे हो। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पूरा कॉपी भरना है और कंटेंट से भरना है। इररिलेवेंट चीजें आपको ज्यादा लिखनी नहीं है, सिर्फ रेलेवेंट चीजें लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा लिखनी है ना। बाकी आईसीएसआई के एग्जाम में आईसीएसआई का अपना एक डिसिप्लिन होता है। तो जब वो क्वेश्चन पेपर दें तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखिए। आंसर शीट के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप उसको जरूर देखिए। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे पूरा कॉपी भर देते हैं, अच्छा एग्जाम होता है, पर आईसीएसआई के इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते, जिस वजह से उनकी बाद में कॉपी चेक नहीं होती है, उनका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आईसीएसआई का इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, तो उसका एग्जैक्टली उसको समझना है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आंसर करना है। तो सोच समझ के, बहुत सारे केस लॉ आएंगे, बेसिकली केस लॉ कम आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो केस जो एक कहानी के तौर पे होता है उसको समझना है, उससे जुड़ा हुआ लीगल प्रोविजन लिखना है, फिर जाके उस क्वेश्चन का डिसीजन लिखना है ना। तो लीगल प्रोविजन जरूर लिखना है, ये बहुत जरूरी है। पूरे कहानी को अच्छे से समझेंगे, वो कहानी जिस लीगल प्रोविजन के ऊपर है वो लीगल प्रोविजन लिखेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम सारे के सारे देना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा पहला एग्जाम खराब हो गया तो हमने बाकी एग्जाम छोड़ दिया। ये सब नहीं करना है, एग्जाम सारा ही देना, सारे एग्जाम में अपियर होना है। और अपियर होके अगर आप मॉड्यूल फर्स्ट दे रहे हैं तो मॉड्यूल सेकंड का जो बैच स्टार्ट होगा उसको तुरंत ज्वाइन करना है। देखिए आपने एग्जाम दे दिया, आपका काम खत्म हो गया, रिजल्ट देना आईसीएसआई का काम है। तो ये नहीं है रिजल्ट का इंतजार करोगे, मालूम चला 25 अगस्त तक आप रिजल्ट का इंतजार करते रहे, और मान लीजिए 25 अगस्त को आप पास कर गए, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में मॉड्यूल सेकंड का कोर्स तो नहीं होगा, तो 6 महीना खराब हो जाएगा आपका। तो मॉड्यूल फर्स्ट का एग्जाम देना है और तुरंत मॉड्यूल सेकंड के बैच में आ जाना है, और आगे की तरफ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखना है। आप जो भी एग्जाम देंगे आप समझना आपका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, आप पास ही करेंगे। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसना है और एग्जामिनेशन हॉल से निकलना है ना। एग्जामिनेशन के बाद भी मैं आपको लगभग 18 दिन का गैप दे रहा हूं। 28 जून से मॉड्यूल सेकंड का बैच स्टार्ट होगा, तो 18 दिन का गैप है, 18 दिन खूब मौज करो। और 28 जून से, 18 दिन के बाद 28 जून से आपको मॉड्यूल सेकंड के बैच में आ जाना है। लेकिन एग्जाम खूब अच्छा देना, ये लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं दम लगा देना आप, है ना। एग्जामिनेशन दे के आना, फिर अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। देखो थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर लगता है, पर क्या करोगे, बड़ा से बड़ा कोर्स दुनिया में जो भी है सारे कोर्सेस में मेहनत है, बिना मेहनत का कोई बड़ा कोर्स नहीं होता। अगर हम कह रहे हैं सीएस बड़ा कोर्स है तो मेहनत भी यहाँ बहुत बड़ी होती है ना। तो इस बात को समझिएगा, और आप अकेले नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना, सब लोग पास करते हैं। तो एकदम घबराना नहीं है, एग्जाम अच्छे से देना है, आप जरूर पास करेंगे, इसी एटीट्यूड को लेके चलना है, और देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बाकी और भी हमारी टीम है, सब एक एक करके आपको, सबसे पहले टू स्टार्ट विद सीएस एग्जीक्यूटिव टीम, हितेश सर भी कुछ कहना चाहेंगे, डूज एंड डोंट्स आपको बताना चाहेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव
टैक्स एग्जाम को लेके। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है। तो वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से लड़ रहे हैं। और जैसा मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ, ये एग्ज़ाम्स आपके लिए हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। तो घर सब चीज़ों को छोड़ के दुनिया में ये जो बचे हुए दिन हैं सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि इस एग्ज़ाम के बाद 25 अगस्त को आप लोगों को कितनी खुशी मिलने वाली है। जो वो दिन होगा जब आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ आएगा तो सारी दुनिया खुश होगी, बट जितनी खुशी आप लोगों को मिलेगी वो कहीं किसी और को नहीं मिल सकती। तो सिर्फ उस पर ध्यान देना है। अब बात आई जैसे टैक्स के एग्जाम की, आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। और साथ में कुछ छोटे बहुत आपको पता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हमेशा मैंने आपको कहा है, कैलकुलेटर जरूर रखना। और बच्चे जो गलती करते हैं नया कैलकुलेटर लेके जाते हैं वो मत करना बिल्कुल भी। जिस कैलकुलेटर पे आपका हाथ सेट है, जिस पे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पेपर के बाद सिर्फ 2 ही पेज मिलते हैं जिसमें आपको सारी वर्किंग करनी है। 2 पेज भी नहीं, 2 साइड मिलती हैं, राइट। तो कैलकुलेटर का यूज बहुत है। जितना आप लोगों को उसमें सिखाया गया है, नया कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। जिस पे आपका हाथ सेट है, जिस पे आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, उसी पे देना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन कुछ और कहना चाहते हैं और ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला टैक्स का पेपर। अमेंडमेंट्स हम सब ने कवर कर ही लिए थे, सारी चीजें हमें पता है। तो सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है कि अपने पेपर को एक बार ही पहले पढ़िए और फिर उसी तरीके से पेपर सॉल्व करते चलिए, राइट। और ध्यान रखना पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, जहाँ बहुत ज्यादा डाउट हो वहां छोड़ के स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस हम सब वेट कर रहे हैं कि आप सब पेपर दें और मॉड्यूल 2 में सबको मिले आके, और फिर 25 अगस्त को हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। एचएल गुप्ता सर। हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम आ रहा है और मैं समझता हूं कि आप मोटिवेटेड होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किए होंगे। जहां तक मेरी सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड है और नेगेटिव मार्किंग 0.25%। मैंने अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन डिडक्ट होता है। हम आपको हिंट्स देते हैं कि जितने भी स्कैनर का क्वेश्चंस है एमसीक्यू, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसकी एमसीक्यू मैं बनाकर यूट्यूब चैनल नितेश कुमार जायसवाल क्लासेस में मैंने रखा हुआ है। साथ साथ आपके स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चंस है लास्ट में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल के लास्ट में वो क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करके वहां पे रखा हुआ है। एक 2 साल का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करके वहां पे रखा हुआ है। तो आप लोग प्लीज वो एमसीक्यू को जरूर कीजिए और जितनी कंसेप्ट मैंने बताई है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम में अपियर होइए। बेस्ट से अपना अपना बेस्ट से बेस्ट कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। माँ झंडे वाली आपका एग्जाम 100% श्योर है कि बहुत अच्छा कराएगी, बहुत अच्छा कराएगी। ओके, और पास होइए सीएस एग्जीक्यूटिव और फिर सीएस प्रोफेशनल में यहाँ पे आइए। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सीएस प्रोफेशनल को पढ़ना है और अपने नाम के आगे सीएस लगाना है। ओके, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। अब CSEET के भी कुछ टीचर जो आपके बेस टीचर हैं, जिन्होंने आपका बेस बनाया है CSEET में, वो भी आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए ऑल द बेस्ट कहने के लिए आए हैं। सपना मैम है। हेलो स्टूडेंट्स, सबने आपको डूज एंड डोंट्स तो मोर और लेस बता दिया है। तो मेरे लिए तो सिर्फ यही एडवाइस है मेरे तरफ से कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, सारे स्ट्रक्चर्ड पार्ट को पढ़ो। सारे क्वेश्चन आते हैं तो ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और हैंड राइटिंग एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि सामने वाला वो क्वेश्चन को पढ़ सके। तो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करना है। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाना है रादर राइटिंग। तो पहले से सोच लो, क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ लो, फिर दिमाग में सारा सेट करके फिर स्टार्ट करो। स्टार्ट करने में हड़बड़ी मत करो। जब आप आराम से 15-20 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो ही वो पूरा अच्छे से आंसर हो पाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। रोहित सर। रोहित सर की आवाज नहीं आ पा रही है।
हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आपको डूज एंड डोंट बड़े अच्छे से आपको समझा कि आपके एग्जीक्यूटिव फैकल्टी ने हितेश सर ने एंड एचएल गुप्ता सर ने। मेरी आपके लिए बहुत सारे विशेष है कि आप अपना एग्जाम बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेघा मैम। हेलो एवरीवन, एंड यू ऑल आर जस्ट अ स्टेप, बस एक स्टेप पीछे है बिफोर आपके प्रोफेशनल में आने से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो क्लास में चीजें बताई गई है, टिप्स, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस बताई गई है फॉर एग्जामिनेशन, उसको फॉलो करो। बिकॉज पेपर में जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो मॉडरेशन एंड यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स होते हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। वो ग्रेस मार्क्स नहीं है, वो एक्स्ट्रा मार्क है। वो उन्हीं चीजों के हैं जो स्टेप्स आपको क्लास में बताए गए हैं, नीटनेस के या फिर एक एक चीज स्टेप्स के। अब वो तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, वो तो आपने क्लासेस में सर से ले ही लिया, गाइडेंस क्लास जो आपने लिया है उसको दोबारा से एक बार देख लेना, यूट्यूब पे फिर से अवेलेबल होगी। क्योंकि वो अगर एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो शायद आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आने के, यानी कि मॉडरेशन एंड यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स और आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अदर देन दैट आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, प्रिपेयर्ड यू आर। अगर पेपर में सेक्शन याद भी ना आ रहा हो या केस याद ना आ रहा हो तो माइंड में एक बार रिकॉल कर लेना, कोई सर का जोक याद आ जाएगा तो उससे कोरिलेशन में कुछ ना कुछ आपको याद आ ही जाएगा। तो भूलना मत, अटेम्प्ट सारा करना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा केस का मतलब एक एक्स्ट्रा मार्क के लिए यू आर कम्पीटिंग। तो बस यही कहना था। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। चलिए, तो फाइनली हम सब एनकेजे क्लासेस के टीचर्स दिल से चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बस हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरिएगा। देखो, 4-5 महीने का बैच था, हमने पूरा दम लगाया आपके लिए। अब आपकी बारी है कि आप एग्जाम अच्छा करो और अपने माता पिता का, हमारा, अपना नाम ऊंचा करो, है ना। तो चलिए, वी ऑल द टीम ऑफ सीएस एनकेजे क्लासेस विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। All the very best. All the best. All the best.